हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ चल रहा था अपना वो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक में। उसमें केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल बात कर रहे थे, किसकी? स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक की। उसमें अपना तीन नंबर आता है। 3 नंबर क्या आता है? कॉन्जुगेशन आता है। कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? कंसिक्वेंसेस ऑफ डबल बॉन्ड। और उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसका बेसिसिटी में क्या असर पड़ता है, 4 नंबर। और उसके बाद पिरामिडल इन्वर्जन। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल, इसकी बात करते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो स्मॉल रिंग है, ठीक है। स्मॉल रिंग है, जैसे आपके 3, 4, 5, 6 बार ये हेटेरोसाइक्लिक आ रहे हैं। CH2 मेथेन को मैंने रिप्लेस कर दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से। मैंने ये 3 के साथ रिप्लेस कर दिया है। इसमें लिखिए जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कॉन्जुगेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो हेटेरोसाइक्लिक स्मॉल रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, ये नहीं लिखना है, ये मत लिखना, ये एग्जांपल लिख लेना, ये नहीं लिखना, ये ऐसे थोड़ी लैंग्वेज है। ये लिखिए जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो लिखिए। जो हेटेरोसाइक्लिक स्मॉल रिंग कंपाउंड है वह रीहाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस शो करते हैं। रीहाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोबारा से रीअरेंज हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। जैसे आपके NO2 ग्रुप लगा दिया, वो घूमता रहेगा, फिर से वैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है ना, इससे रीहाइब्रिडाइजेशन। इससे लिखिए रीहाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर p ऑर्बिटल के एडिशन से प्राप्त होती है, और यह रिंग का फॉर्मेशन करती है तथा यह डबल बॉन्डेड की तरह बिहेव करती है। एंड रिंग बिहेव लाइक ए डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगी। स्टूडेंट आ गया समझ में? अब इसके बाद में लिखिए रीहाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में sp2 या sp3 संकरण ना होकर sp संकरण होता है। सर वो मना कर रही है, बड़े मना तो करेगी, मना कर रही है तो अगले को साइड करो, उसको अगले को आने दो, मना करने दो, कुछ नहीं जाता है। फोकस ऑन योर करियर, देन यू विल बी रिजेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए अगर हम एग्जांपल में लिखिए, अगर हम यूवी स्पेक्ट्रा एज़ेरिडीन का देखते हैं, तो वह लैम्डा मैक्स की हायर वेवलेंथ, तो उसकी लैम्डा मैक्स हायर वेवलेंथ पर शो होती है। ये एज़ेरिडीन है, 3 मेंबर रिंग है। एज़ेरिडीन बोलते हैं नाइट्रोजन को। 2 बेंजीन है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू यूवी स्पेक्ट्रा में इंक्रीज होगी। यूवी स्पेक्ट्रा जब भी कोई मॉलिक्यूल है उस पे अपनों ने लाइट गिराई तो वह कौन से जाएगा? वह अब्जॉर्प्शन से किस में जाएगा? हायर में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एनर्जी हाई हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यूवी जब रेज गिराई जाती है तो मॉलिक्यूल यूवी रेज के कारण इरिटेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा मैक्स हायर वेवलेंथ। उसमें नेनेस्ट ग्लोबल शेल का प्रयोग करते थे ना, यूवी है, ये लैम्डा मैक्स वेवलेंथ पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके बाद में 4th नंबर लिखिए यहाँ पर बेसिसिटी लिखिए। जो कंसिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, उसका बेसिसिटी पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है गाइस? इफेक्ट देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? देखिए बेसिसिटी पर क्या आएगा? 4 नंबर बेसिसिटी क्षारकता। तो देखिए किस प्रकार से देखने को मिलता है। हाँ तो गाइस अब देखिए कॉन्जुगेशन इफेक्ट में
हमने बात कर ली। अब 4 नंबर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक में बेसिसिटी। इसमें लिखिए जो बेसिसिटी है, अगर बेसिसिटी की बात करें तो हम यहाँ 2 एग्जाम्पल या 2 उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। एक 2 डिग्री एमीन के द्वारा, दूसरा एजिरिडीन के द्वारा। जो 2 डिग्री एमीन होती है, लिखते जाना है, जो 2 डिग्री एमीन होती है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है, जबकि एजिरिडीन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 होता है, जिसके कारण 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी है। 2 डिग्री एमीन की जो बेसिसिटी है वह कम होती है किसकी तुलना में? एजिरिडीन की तुलना में कम होती है। इसमें लिखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बेसिसिटी के। साइज ऑफ रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, जैसे 6 मेंबर रिंग की बेसिसिटी ज्यादा होगी 3 मेंबर रिंग की बेसिसिटी की तुलना में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस करैक्टर, यानी एस करैक्टर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? बेसिसिटी होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर बेसिसिटी किसकी ज्यादा देखने को मिलती है? नाइट्रोजन एजिरिडीन की तुलना में। डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा वो देखते हैं। यहाँ पर प्रोटोनेशन है और वहां पर प्रोटोनेशन नहीं है, तो डोनर एबिलिटी एस करैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी एक हाइड्रोजन वाला, एक ही नाइट्रोजन वाला। ये यहाँ पर दे सकता है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट मतलब और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको देके प्लस नेगेटिव कर रहा है। और ये क्या है? ये डोनर एबिलिटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एस करैक्टर ज्यादा किसमें? sp3 या sp2 या sp3 के बीच में से। sp3 में एस करैक्टर कम है और एजिरिडीन की जो 3 मेंबर रिंग है स्टूडेंट, उसमें क्या है? एस करैक्टर ज्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट बेसिसिटी, अब देखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, कंजूगेशन लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/s करैक्टर। दूसरा ये लिखिए साइज ऑफ रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस करैक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। अब एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लिखने वाला हूं। ये एग्जांपल से अपन एक सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है। पिप्रिडीन, क्या बोलते हैं? एजिरिडीन, एजिटिडीन, पाइरिडीन, पिप्रिडीन, एजिटिडीन, पाइरिडीन, पिप्रिडीन। 3 मेंबर रिंग बना दो सर, 3 मेंबर बना दो सर। एजिरिडीन, क्या बोलेंगे? एजिरिडीन। ए बी में 4 मेंबर रिंग बना दो सर। 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग बनानी है ना। नाइट्रोजन है, एजिटिडीन, इसे एजिटिडीन इसे क्या बोलते हैं? एजिटिडीन बोलते हैं। और पिप्रिडीन, एक इसको बोलते हैं पिप्रिडीन और इसको पाइरिडीन। 5 मेंबर पाइरिडीन, इसको पाइरिडीन। नाइट्रोजन है, H है, पाइरिडीन, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। पाइराडीन, इसको क्या बोलते हैं? एजिटिडीन, इसको एजिरिडीन क्या बोलते हैं? एजिरिडीन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एजिरिडीन। एजिटिडीन, पिप्रिडीन। एक आती है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर ही आएगी ना, 5 तो आ गई, 6 मेंबर आएगी। 1 2 3 4 सर बेंजीन लाइक बनाओ ना सर, ठीक है। यहां पर लीजिए, ये यहां पर लीजिए, इसे पिप्रिडीन इसे बोलते हैं, पाइरिडीन, पिपिरिडीन। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक? डोनर एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डोनर एबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्या हो जाती है? बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबकी लिख लेना, एस करैक्टर है वो बेसिसिटी के कारण क्या हो जाते हैं? साइज ऑफ रिंग है, एस करैक्टर भी डिक्रीज होंगे,
ठीक है, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, बेसिसिटी के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर आएगा स्टूडेंट किसके मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर डी आएगी। किन किन को देखा है वो देखिए। यहाँ पर एस करेक्टर के संबंध में क्या आएगा, एस करेक्टर मैं बता सकता हूं, अगर एस करेक्टर इंक्रीज होते हैं देन क्या होगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, साइज ऑफ रिंग डिक्रीज होगा, रिंग साइज क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। मामला सेट था तुम्हारे, हो गया ना सेट। तो ऐसे ही सेट कर लो मामला और यहाँ प्रिपोर्टेंट लगा देना। आपके पास है ये जो माजरा है स्टूडेंट, मैंने आपके सामने रखा है, बता लीजिए। पायरामिडल इन्वर्जन बताना है। पायरामिडल इन्वर्जन अमोनिया बात करेंगे और एजिरिडीन का बात करेंगे, वो करेंगे स्टूडेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पायरामिडल इन्वर्जन। ठीक है, पायरामिडल इन्वर्जन है, एक लेक्चर में आएंगे अच्छा सा पायरामिडल इन्वर्जन का। फिर अपन बात करेंगे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ज्योमेट्री बेरियर रिंग इन्वर्जन, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।